अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 94 की वीडियो है। और इस वीडियो में हम अरबी में रंगों के बारे में बात करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। पर उससे पहले हम थोड़े अल्फाज की जमा सीख लेंगे। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको मुफरद और जमा को मैच करना है। मतलब यहाँ पे पहले ग्रुप में सारे सिंगुलर या मुफरद अल्फाज दिए हुए हैं और दूसरे ग्रुप में सारे के सारे जमा या फिर प्लूरल्स दिए हुए हैं। तो आपको इन दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है मुस्तशफ़ा, मतलब अस्पताल। तो इसकी जमा होती है मुस्तशफ़यात। तो हम इसको और इसको मैच करेंगे। उसके बाद है सदीक, मतलब दोस्त, और इसकी जमा होती है अस्दिक़ा, मतलब दोस्त। तो हम इसको और इसको मैच करेंगे। उसके बाद है जामिया, मतलब यूनिवर्सिटी, और इसकी जमा होती है जामियात, मतलब यूनिवर्सिटियाँ। तो हम इसको और इसको मैच करेंगे। उसके बाद तबख़, मतलब प्लेट या फिर ट्रे, इसकी जमा होती है अतबाख़। तो इन दोनों को हम मैच कर देंगे। उसके बाद शरीका, मतलब कंपनी, शरीकात, मतलब कंपनियां। तो इसको हम यहाँ पे मैच करते हैं। उसके बाद है तिफल, मतलब बच्चा, और इसकी जमा होती है अतफाल, मतलब बच्चे। तो इसको और इसको जमा देंगे। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है अल मदीना, मतलब शहर, और यहाँ पे है अल क़रिया, मतलब गांव। तो आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं इन सारी चीज़ों की, तो आपको इन पिक्चर्स को या तो मदीना या फिर क़रिया से मैच करना है। जैसे यहाँ पे है मुस्तशफ़यात, मतलब अस्पताल। तो अस्पताल अल मदीना, मतलब शहर में होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद तलव्वुस, मतलब पोल्यूशन या आलूदगी, वो भी अल मदीना में होती है। उसके बाद दौदा, मतलब शोर शराबा, वो भी मदीने में होता है। उसके बाद अस्वाक़, मतलब बाज़ार, वो भी मदीने में होते हैं। और जामियात जो है वो भी मदीने में। उसके बाद हादिया, मतलब पुरसुकून या फिर सुकून, वो तो आपको गाँव में मिलेगा। और हवा व नक़ी, मतलब साफ़ हवा, वो आपको क़रिया में मिलती है, गाँव में। उसके बाद शरीकात, मतलब कंपनियाँ, ये भी आपको शहर में मिलेंगी। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले के लेसन्स में आपने अरबी में रंगों के बारे में सीखा हुआ है, जैसे अबियद, अस्वद, अज़रक़। तो वो सारे रंग मैस्कुलिन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। और इस लेसन में हम जो सीख रहे हैं, ये सारे रंग फेमिनिन चीज़ों के लिए यूज़ किए जाएंगे। उर्दू में अगर आप कहें तो आप कहेंगे कि सफ़ेद कार अच्छी है या सफ़ेद घर अच्छा है। मतलब चीज़ चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, आप रंग को चेंज नहीं करेंगे। पर अरबी में मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं रंगों के। तो यहाँ पे है بيضاء मतलब सफ़ेद, سوداء मतलब सियाह या फिर काला, خضراء मतलब सब्ज, حمراء मतलब लाल या सुर्ख, صفراء मतलब पीला, زرقاء मतलब नीला। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो रंग दिए हुए हैं, इनको आपको सही लफ्ज़ों के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे सफ़ेद है, तो इसको और बैदा को हम मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ रंग है, तो इसको हम खदरा से मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सियाह या काला रंग है, तो इसको आप सौदा कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीला रंग है, तो इसको आप ज़रक़ा कहते हैं। और यहाँ पे लाल या सुर्ख रंग है, तो इसको आप हमरा कहेंगे। और फाइनली यहाँ पे पीला रंग है, इसको आप सफ़रा कहेंगे। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको मुनासिब कलिमा, मतलब लफ्ज़ों के बीच में मैच करना है। तो यहाँ पे ये जो पहला ग्रुप है, ये सारे के सारे मैस्कुलिन
चीज़ों के रंग बताते वक्त जो अल्फाज यूज़ करेंगे वो हैं, और यहाँ पे ये सारे फेमिनिन चीज़ों के रंगों के बारे में बताते वक्त जो अल्फाज यूज़ करेंगे वो है। तो यहाँ पे है अहमर, मतलब लाल या सुर्ख, तो इसको आप मैच करेंगे हमरा से, मतलब लाल या सुर्ख। असफर मतलब पीला, तो इसको आप सफरा से मैच करेंगे। अबियद आप बैदा से मैच करेंगे। अस्वद मतलब सौदा। अजरक मतलब जरका। अखदर मतलब खदरा। तो ये था आज का बहुत ही छोटा सा लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम अतराकिबुन नहविया सीखेंगे, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।